वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th की जो इंग्लिश बुक है ट्यूलिप सीरीज की वही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो लेसन नंबर 3 का जो लैंग्वेज वर्क है यानी उसकी जो ग्रामर है वही हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने फ्रेजल वर्ब्स आपके साथ डिस्कस किए। तो आज के लेक्चर में आज हम इडियोम्स डिस्कस करेंगे। इडियोम्स क्या होता है? इडियोम्स बोलते हैं मुहावरों को, यानी मुहावरे। इडियोम्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ फिक्स्ड ऑर्डर एंड अ पर्टिकुलर मीनिंग different from the meaning of each of their words put together। यानी इडियोम्स या मुहावरे एक मुकर्ररा तरतीब के साथ अल्फाज के ग्रोह हैं एंड पर्टिकुलर मीनिंग, और इनकी एक खास मीनिंग होती है। डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ देयर वर्ड पुट टुगेदर, यानी जिन लफ्जों का ये इकट्ठा करके हम इनको बनाते हैं, यानी जिन लफ्जों का ये बना हुआ होता है, उन लफ्जों की मीनिंग से इसकी कुल मिला के जो मीनिंग होती है वो डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। यानी जो इसकी जिन लफ्जों का ये बना हुआ होता है, ये इडियम या ये मुहावरा जो होता है, ये जिन लफ्जों का बना हुआ होता है, उन लफ्जों की मीनिंग से इसकी जो पूरी मीनिंग होती है, ओवरऑल जो मीनिंग होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं, दे आर द टिपिकल एक्सप्रेशंस ऑफ अ लैंग्वेज विद अ फिक्स्ड ऑर्डर, यानी वो एक मुकर्ररा तरतीब वाली जुबान के मखसूस तासरात हैं। टिपिकल एक्सप्रेशंस बोलते हैं मखसूस तासरात, और फिक्स्ड ऑर्डर का मतलब होता है मुकर्ररा तरतीब। फ्रेजल वर्ब्स कैन आल्सो बी इडियोम्स। फ्रेजल वर्ब्स इडियोम्स भी हो सकते हैं। दे आर सेड टू बी इडियोमैटिक व्हेन देयर मीनिंग इज अनप्रेडिक्टेबल। जब इनकी मीनिंग अनप्रेडिक्टेबल होती है तो हम इन्हें इडियोमैटिक भी कहते हैं। एग्जांपल, डू यू नो व्हाट इज डू यू नो व्हाट इट मीन्स टू मीट वन्स मैच इन इंग्लिश? क्या आप जानते हो मीट वन्स मैच का अंग्रेजी में क्या मायना है? इट मीन्स टू मीट समवन who is as good as oneself or even better। इसका मतलब ये होता है कि किसी एक ऐसे शख्स से मिलना जो इतना ही अच्छा हो जितना ये खुद अच्छा हो, या और इवन बेटर, या हता कि इससे भी बेहतर हो। इन सम स्किल और क्वालिटी, कुछ हुनर में या मेयार में। डू यू नो व्हाट इट मीन्स टू लेट द कैट आउट ऑफ बैग? क्या आप जानते हो कि इसका क्या मतलब है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग? कैन यू गेस? क्या आप अंदाजा लगा सकते हो? Here are some few sentences। यहाँ पे कुछ फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट से यहाँ पे कुछ ली गई सेंटेंसेस हैं, जुमले हैं, which have idiomatic expressions, जिनमें idiomatic expressions हैं। Can you say what each means? क्या आप बता सकते हो कि हर एक का क्या मतलब है? You may consult a dictionary first। पहले आप डिक्शनरी को कंसल्ट करो। नंबर 1, पहला क्या है? Our entire class is quacking in its boots। नंबर 2 है until then we keep telling each other not to lose heart। Number 3, Mr. Kissing was annoyed with me for ages because I talked so much। तो यहाँ पे आपको idiomatic expressions जो हैं, that is its boots, not to lose heart, me for ages। तो यहाँ पे कुछ ये मुहावरे हैं, इनका आपको मायना बताना है, यानी इनका मीनिंग बताना है कि इनका मीनिंग क्या हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे है our entire class is quaking in its boots, यानी इसका मतलब होता है trembling with fear and nervousness, यानी nervousness और fear की वजह से कांपना। Until then we keep telling each other not to lose heart। It means not to lose heart का मतलब होता है not to lose hope, यानी उम्मीद न हारना। नंबर 3 यहाँ पे है Mr. Kissing was annoyed with me for ages because I talked so much। यानी यहाँ पे आपको मायना बताना है मी फॉर एजेस, यानी सिंस अ लॉन्ग टाइम, यानी मिस्टर किसिंग इससे नाराज था बहुत लंबे अरसे से, सिंस अ लॉन्ग टाइम। मी फॉर एज इसका यही मतलब है। तो नंबर 4 जो है, दैट इज मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट बट आई वुड मेक श्योर दैट द जोक वाज ऑन हिम। द जोक वाज ऑन हिम, इसका ये मतलब है ही वाज आउटविटेड बाय हर। तो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यानी अगले सफे पे आते हैं। ये तो हमने कर लिया डिस्कस। अब ये वाला है, here are few more idiomatic expressions that occur in the text। यहाँ टेक्स्ट में और कुछ idiomatic expressions हैं। try to use them in the sentence of your own। इन्हें आपने खुद के जुमलों में इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है, यानी इनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है। जो आप जुमले बनाओगे वो आपके खुद के बनाए हुए होने चाहिए।
पहला है caught my eye, इसको जुमले में इस्तेमाल किया है, a small red car passing by caught my eye, यानी जो छोटी सुर्ख गाड़ी हमारे पास से गुजरी उस पे मेरी नजर पड़ी। caught my eye का मतलब होगा यहाँ पे उस नजर पड़ना। he would had enough, ताहिर had, तो उसको हमने इस्तेमाल किया है, ताहिर had a hard time raising enough money build the orphanage he had promised to build, law ourselves silly, इसको भी हमने इस्तेमाल किया है, one girl said something funny and we laughed ourselves silly, यानी हम पागलों की तरह उस पे हंसे। अब जो लास्ट वाला है दैट इज नंबर फिफ्थ जो है दैट इज कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू, तो इसको भी हमने इस्तेमाल किया है, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू ईट एनीथिंग बट चॉकलेट, यानी मैं खुद को किसी चीज की इजाजत नहीं दूंगा, यानी मैं खुद को कोई भी चीज खाने की इजाजत नहीं दूंगा लेकिन बगैर चॉकलेट की। तो अब हम आते हैं मैच द फॉलोइंग, यानी आपने कॉलम ए में जो है इससे कॉलम बी वाले के साथ मैच करना है। कॉलम ए में है जर्नल, डायरी, लॉग, मेमोरीज, यानी इसकी मीनिंग जो है ये बी में दी हुई है, तो आपने इसे मैच करनी है। ये भी हम मैच कर चुके हैं और बस यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है और ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले है जर्नल। जर्नल क्या होता है? ए फुल रिकॉर्ड ऑफ ए जर्नी, यानी एक जर्नी का एक पूरा रिकॉर्ड होता है। जर्नल में जर्नी का एक पूरा रिकॉर्ड होता है, ए पीरियड ऑफ टाइम, और एक वक्त की एक मुद्दत होती है, और एक वक्त की मुद्दत होती है, और एन इवेंट या किसी वाकये की, इवेंट की, रिटन एवरी डे, जो हर दिन लिखा जाता है। अब दूसरा है डेयरी, ए बुक विद ए सेपरेट स्पेस और पेज फॉर ईच डे, यानी ये एक किताब होती है जिसमें एक सेपरेट पेजेस होते हैं, अलग अलग पेजेस होते हैं जिसके, या हर दिन के लिए एक एक पेज होता है, एक दिन के लिए एक पेज होगा, दूसरे दिन के लिए दूसरा, तीसरे दिन के लिए तीसरा पेज होगा। इन विच यू राइट डाउन योर थॉट्स, जिसमें आप अपनी थॉट्स लिखते हो और अपनी फीलिंग को लिखते हो, और व्हाट हैड हैपेंड ऑन द डे, या दिन में क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ, वही आप उस पर लिखते हो। लॉग क्या है? लॉग एक रिटन रिकॉर्ड है इवेंट्स का, विद टाइम एंड डेट, इसके साथ साथ टाइम और डेट्स होते हैं, वक्त और तारीख होती है साथ में, यूजुअली ऑफिशियल, खास तौर पे जो ये इवेंट्स होते हैं ये ऑफिशियल होते हैं। अब आखिर पे है मेमोयर। मेमोयर क्या होता है? अ रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सन, पर्सनस ओन लाइफ। मेमोयर क्या होता है? एक रिकॉर्ड होता है किसी भी शख्स की अपनी जिंदगी का, एंड एक्सपीरियंसेस, और उसके तजुर्बात का, यूजुअली ए फेमस पर्सन, खास तौर पे एक फेमस पर्सन की जो जिंदगी होती है या जो उसके तजुर्बात होते हैं, ये उनका एक रिकॉर्ड होता है। हियर आर सम एंट्रीज फ्रॉम पर्सनल रिकॉर्ड, यहाँ पे कुछ पर्सनल रिकॉर्ड से कुछ एंट्रीज हैं। यूज द डेफिनेशन अबोव, ऊपर वाली जो डेफिनेशन है आपने वही इस्तेमाल करनी है। यूज द डेफिनेशन अबोव टू डिसाइड which of the entries might be from the diary, a journal, a log and a memoir, यानी आपने क्या करना है, here are some entries from the personal record, personal record से कुछ entries यहाँ पे नीचे दी हुई हैं, तो आपने ऊपर वाली definitions को इस्तेमाल करना है और आपने ये फैसला लेना है, use the definitions above to decide, तो आपने ऊपर वाली डेफिनेशंस को का इस्तेमाल करके डिसाइड करना है, ये फैसला लेना है, विच ऑफ द एंट्रीज माइट बी फ्रॉम डायरी, कि डायरी से कौन सी एंट्री है, जर्नल से कौन सी एंट्री है, लॉग से कौन सी एंट्री है, या एक मेमोयर से कौन सी एंट्री है। तो ये नीचे दी हुई एंट्रीज हैं, यही हमने आइडेंटिफाई करने हैं। सबसे पहले है आई वोक अप वेरी लेट टुडे एंड प्रॉम्प्टली गॉट ए स्कोल्डिंग फ्रॉम मॉम, यानी मैं देर से उठा और मेरी माँ ने मुझे डांटा। आई कांट हेल्प इट, हाउ कैन आई मिस द FIFA वर्ल्ड कप मैच, ये डेयरी है। डेयरी इसी वजह से है क्योंकि डेयरी में क्या होता है कि हम पेजेस पे, हर पेज पे हम अपनी पर्सनल फीलिंग और पर्सनल थॉट्स लिखते हैं, तो इसने यहाँ पे अपनी पर्सनल फीलिंग और पर्सनल थॉट लिखी हुई है। व्हाट हैड हैपेंड ऑन दैट डे, या उस दिन क्या हुआ वही हम इस पे लिखते हैं डायरी पे, या उस दिन क्या हुआ वो हम डायरी पे ही लिखते हैं, तो ये डायरी है। तो ये एंट्री है, ये डायरी वाली, डायरी की एंट्री है। अब सेकंड है 10:30 AM वेंट टू द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, यानी 10:30 पे ये कहाँ जाता है? ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्टर के ऑफिस में जाता है। 1 PM हैड लंच विथ
चेयरमैन के साथ 1 पीएम, ये 1 पीएम को ये लंच करता है। 5:45 पीएम पे ये रिसीव्ड राहुल एट द एयरपोर्ट, राहुल को एयरपोर्ट से रिसीव करता है। 9:30 पीएम पे डिनर एट होम, घर पे ये डिनर करता है। तो यहाँ पे डेट्स और टाइम के साथ, डेट या टाइम के साथ इसने इवेंट्स को लिखा है, तो इसलिए ये लॉग हो सकती है। लॉग में क्या होता है, ये रिटन रिकॉर्ड होता है टाइम और डेट के साथ, और खासतौर पे ये ऑफिशियली भी होता है। अब है The ride to Otoy was uneventful. We rested for a while every 50 kilometers or so, and used the time to capture the magnificent landscape with my handycam. From Otoy, we went on to the Bangalore. What a contrast! The noise and the pollution of this once beautiful city really broke my heart. तो ये जर्नल है। जर्नल में क्या होता है कि किसी भी जर्नी का ये रिकॉर्ड हम लिखते हैं। जर्नल में किसी भी जर्नी का फुल रिकॉर्ड लिखते हैं, या उस जर्नी में जो पीरियड ऑफ टाइम होता है, वक्त की मुद्दत होती है, उसका रिकॉर्ड लिखते हैं, या कोई इवेंट लिखते हैं, और ये रिटन एवरी डे, और ये हर दिन लिखा जाता। तो तभी इसने जर्नी का जिक्र यहाँ पे किया है, जर्नी का रिकॉर्ड यहाँ पे इसने लिखा है, तो दैट इज जर्नल। अब हम सेकंड पेज पे आते हैं। सेकंड पेज है, दिस इज हाउ राज कपूर फाउंड मी ऑल वेट एंड रैगड आउटसाइड RK Studios. He was then looking for just someone like this for a small role in Mera Naam Joker, and he cast me on the spot. The rest, as they say in history. तो जो ये लास्ट वाला है, ये मेमोयर है। मेमोयर इसलिए है क्योंकि इसमें रिकॉर्ड ऑफ ए पर्सन's ओन लाइफ, किसी भी इंसान की जिंदगी का रिकॉर्ड है इसमें, और उसकी एक्सपीरियंसेस हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हुआ। अगले लेक्चर में हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।